आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-83 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था और उसमें मेडिकल बोर्ड को मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नजीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे, उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है। पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। जो हम चाहते थे माननीय न्यायाधीश, मैं बोलता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ही, क्योंकि ये रूल जो है वो 7 देशों में लागू था और इंडिया में नहीं था। तो ये वो लागू हो गया। जो ऐसे हमारे हरीश जैसे पता नहीं कितने लोग इस देश में, भारत देश में हैं, तो उनका भी भला होगा। हम इस नाते से और पिता होने के नाते तो वो जो हमें दुख है, आप एक बच्चे के माता पिता हैं तो आपको पता कितना दुख होता है। सर क्या बताया, कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, लागू कब तक करेंगे? वो तो लागू इम्प्लीमेंट है जी, वो तो हमारे ऊपर बेटा आएगा शाम को तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपस में। वो तो फिर उसके बाद हमने एम्स ले जाना है उसको, एम्स में वो रखेंगे उसके बाद। आज ही एम्स भेजेंगे? नहीं।